गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जीव विज्ञान के टॉपिक में वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास क्या होता है और हम जाने कि श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा मुक्त होती है, जिसकी सहायता से हम या जीवधारी विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं। तो आइए आज के टॉपिक में हम वायवीय एरोबिक रेस्पिरेशन तथा अवायवीय श्वसन, जिसे हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इन दोनों को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को अंतिम तक देखें, जिससे कि आपको वायवीय तथा अवायवीय श्वसन क्या होता है अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आइए लेट न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि वायवीय और अवायवीय श्वसन क्या है, आइए देखें कि वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सभी जीवधारी श्वसन की क्रिया करते हैं, जिसमें वे वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और इस तरह से उनमें श्वासोच्छ्वास अर्थात सांस लेने की क्रिया होती है। तो आइए हम समझते हैं वायवीय तथा अवायवीय श्वसन के बारे में। वायवीय और अवायवीय श्वसन दोनों को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब हम यह समझ लेंगे कि वायवीय और अवायवीय श्वसन क्या है, तब हमें जो श्वसन के अंतर्गत विभिन्न प्रक्रियाएं आती हैं उसको समझने में आसानी होगी। जैसे इसमें वायवीय श्वसन के बारे में हम अध्ययन देखें तो जो वायवीय श्वसन है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वायवीय श्वसन में वायु की आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन अर्थात वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है। जबकि अवायवीय श्वसन, अ मीन्स नहीं, वायवीय मतलब वायु, ऐसा श्वसन जिसमें वायु की आवश्यकता नहीं होती है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। समझे? दूसरा पॉइंट हम नोट करेंगे, रिएक्शन अगर हम देखें तो इसमें ग्लूकोज C6, CH12, O6 और O2 बनता क्या है, CO2 प्लस 6 H2O प्लस एनर्जी। कितना एनर्जी? 686 किलो कैलोरी ऊर्जा इसमें मुक्त होती है। और यहाँ बात करें हम तो C6, H12, O6, यहाँ ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, इसलिए इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो आइए देखते हैं, जब ग्लूकोज, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज, इसका जब अपघटन होता है, दहन होता है, यहाँ भी दहन हो रहा है और यहाँ भी दहन होगा, दहन यह क्या है, ग्लूकोज है। आइए यहाँ पर देखते हैं
C6H12O6 ग्लूकोज इसका जब दहन होता है तो यह बनाता है C2H5OH एथिल अल्कोहल प्लस CO2 और प्लस एनर्जी। कितना एनर्जी? इसे मात्र 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो रिएक्शन से स्पष्ट है। यहां हम देखेंगे, यहां पर ऑक्सीजन O2 मीन्स ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन आवश्यक है और वहां ऑक्सीजन नहीं है अर्थात आवश्यक नहीं है। तो रिएक्शन से स्पष्ट है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें मुख्य अंतर क्या है कि जब भोज्य पदार्थ अर्थात ग्लूकोज का दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। जबकि अगर हम अनाक्षी श्वसन या अवायवीय श्वसन की बात करें तो यहाँ पर क्या बनेगा? इधर रिएक्शन से देखिए, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, यह इसका दूसरा अंतर है। क्लियर? तीसरा पॉइंट में आते हैं तो रिएक्शन से ही ये तीसरा पॉइंट आप बताएंगे कि जो वायवीय श्वसन या इसको हम आक्षी श्वसन कहते हैं, इसमें ऊर्जा जो बनती है वह अत्यधिक ऊर्जा बनती है। कितना? 686 कैलोरी, 686 किलो कैलोरी। इसमें 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। इसे 686 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अनाक्षी श्वसन में देखें हम तो जो अनाक्षी श्वसन है इसमें रिएक्शन के फलस्वरूप या भोज्य पदार्थ के फलस्वरूप जो ऊर्जा होती है मात्र 21 किलो कैलोरी मुक्त होती है। कितना? 21 किलो कैलोरी, ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस तरह से तीसरा पॉइंट है अंतर। चौथा पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो ऑक्सी श्वसन होता है, एक ग्लूकोज के टूटने से 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है। कितने एटीपी अणु? 38 एटीपी अणु एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म है, उसका निर्माण होता है। जबकि यहाँ हम अनाक्षी श्वसन की बात करें तो एक ग्लूकोज के विघटन से 2 एटीपी अणु का निर्माण होता है। कितने? 2 एटीपी अणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यह जो वायवीय या अवायवीय श्वसन होता है, ऑक्सी और अऑक्सी श्वसन, यह जीवों में कहाँ होता है? पांचवा पॉइंट, यह श्वसन ऑक्सी जिसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं, यह कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया, यह कोशिका में पाए जाने वाले अंगक है और यह उसका भाग है, दोनों में होता है। जबकि अनाक्षी श्वसन में हम चले बात करें अवायवीय श्वसन में, तो जो अनाक्षी श्वसन होता है यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में अवायवीय श्वसन होता है। तो इस तरह से दोस्तों यह महत्वपूर्ण 5 डिफरेंस है। अगर हम देखें तो यह जो छठा पॉइंट है यह कहाँ होता है, किस जीवों में होता है? तो यह उच्च वर्ग के सदस्यों में होता है, जीवों में होता है। अर्थात जो उच्च वर्ग के बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें आक्षी श्वसन होता है। जबकि अनाक्षी श्वसन या अवायवीय श्वसन की बात करें तो यह जीवाणु, ईस्ट या निम्न वर्ग के जंतुओं में, निम्न वर्ग के जीवों में यह श्वसन होता है। तो क्लियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से समझ लेते हैं अवायवीय या वायवीय श्वसन के बारे में। एरोबिक और एनाएरोबिक, इसको हम आक्षी श्वसन भी कर सकते हैं, आक्षी श्वसन। और यहाँ हम बात करें तो इसको अनाक्षी, अनाक्षी श्वसन भी कर सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से समझ लें। इस श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। रिएक्शन देख लीजिए, C6H12O6 + O2 ऑक्सीजन, और बनता क्या है, उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। इसमें अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा। जबकि यहाँ पर अनाक्षी श्वसन में हम बात करें तो C6H12O6 है, यहाँ +O2 नहीं है, मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। इसके दहन ऑक्सीकरण से एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी उत्पन्न होती है, और एनर्जी कितनी? मात्र 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। यही सब पॉइंट है। अगर इस रिएक्शन को आप याद कर ले रहे हैं, समझ में आ गया, तो आप आसानी से इसमें डिफरेंस लिख सकते हैं। ठीक है, दो डिफरेंस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी की हो गई। इसके बाद अगला पॉइंट है कि एक ग्लूकोज के दहन से, ऑक्सीकरण से 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है, जबकि अनाक्षी श्वसन में एक ग्लूकोज के विघटन से मात्र 2 एटीपी अणु का निर्माण होता है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय या ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है, जबकि अनाक्षी श्वसन या अवायवीय श्वसन केवल कोशिका द्रव्य में ही होती है। यह उच्च वर्ग के सदस्यों में, जीवों में होती है, जबकि अनाक्षी श्वसन की क्रिया जीवाणु, ईस्ट, निम्न वर्ग के जीवों में होती है। तो इस तरह से जो है यह वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर था। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे ही ऐसे ही रोमांचक वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आप इसको अध्ययन करके, देख के अपने नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।